गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ा था और आज हम हिंदी व्याकरण में वचन सीखेंगे। वचन, वचन शब्द जो है वह संख्या दिखाता है कि वस्तु, व्यक्ति या प्राणी ज्यादा है या एक है। तो उसकी परिभाषा है कि जिस शब्द से व्यक्ति, प्राणी, पक्षी या वस्तु के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब कि हम शब्द देखकर वह व्यक्ति के बारे में हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी वस्तु हो, तो उससे पढ़कर हमें यह हमारे मन में कल्पना हो जाती है कि वह एक कहा है या एक से अधिक कहा है। अब हिंदी में वचन के भेद, तो वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक मतलब एक का बोध कराएगा, बहु अथवा बहु का मतलब है कि एक से अधिक। अब एक वचन की जो परिभाषा है कि एक ही व्यक्ति, प्राणी, पक्षी या वस्तु की जानकारी जिससे हमें मिलती है उसे हम एक वचन कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण है लड़की। लड़की शब्द सुनते ही हमारे मन में यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही लड़की की बात है। घोड़ा, नदी, पुस्तक आदि यह सब एक वचन है। दूसरा है बहुवचन। एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी या पशु, पक्षी, वस्तु की जानकारी जिससे हमें मिलती है उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसके उदाहरण है कि एक वचन में हमने जो लड़की लिखा था उसका यहाँ पर बहुवचन है लड़कियां, घोड़े, नदियां, पुस्तकें। तो ये सब बहुवचन हुए। अब तीसरा भी एक नियम है कि कुछ शब्द वचन में ऐसे होते हैं कि जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, उसका परिवर्तन नहीं होता। तो वह शब्द कौन से हैं कि उसका नियम है कि जब शब्द पुल्लिंग हो, क्या कहा, शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। पुल्लिंग होता है और शब्द के अंत में अ, ई, उ की मात्रा आती है, तब वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। अ, ई, उ मतलब अ मतलब कि कोई मात्रा न लगी हो अंत में, ई मतलब ह्रस्व ई की मात्रा हो, दीर्घ ई की हो, दीर्घ उ की हो और ह्रस्व उ की हो। ऐसी मात्रा जब पुल्लिंग शब्द के अंत में आती है तो वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। उदाहरण वृक्ष। तो वृक्ष के जो क्ष है उसके अंत में जो अक्षर है उसके अंदर कोई मात्रा नहीं लगी है और शब्द भी पुल्लिंग है। कवि शब्द भी पुल्लिंग है, उसके पीछे वी में वह ह्रस्व ई है। हाथी शब्द पुल्लिंग, थ में दीर्घ ई है, डाकू में दीर्घ उ है, गुरु, साधु। और इसके अब उदाहरण देखेंगे वाक्य में कि एक वचन और बहुवचन। डाकू भागा, एक वचन में भी हम डाकू भागा कहेंगे और बहुवचन में डाकू भागे। उसी तरह वृक्ष हरा भरा है, वृक्ष हरे भरे हैं। तो जो वृक्ष शब्द है उसका वचन परिवर्तन नहीं होगा, एक वचन में भी वह वृक्ष लिखेंगे हम और बहुवचन में भी वृक्ष लिखेंगे। अब वचन परिवर्तन देखेंगे। तो वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। पहला नियम है कि जब शब्द पुल्लिंग हो, अंत में आ की मात्रा लगी हो, तो बहुवचन करते समय आ के स्थान पर हम ए करेंगे। यहाँ पर शब्द लिखे हैं मैंने, चूहा, झूला, दरवाजा, रास्ता, तोता, कुत्ता, बेटा, किनारा, पैसा, बच्चा। ये सारे शब्द पुल्लिंग हैं और अंत में आपने देखा कि सबके पीछे आ की मात्रा है। सब शब्द के अंत में देखिए आप आ की मात्रा लिखी है। अब हम उसका वचन परिवर्तन करेंगे, एक वचन से उसका बहुवचन। तो आ के स्थान पर ए करेंगे, ए मतलब एक मात्रा। चूहा का चूहे, झूला झूले, दरवाजा दरवाजे, रास्ता रास्ते, तोता तोते, कुत्ता कुत्ते, बेटा बेटे, किनारा किनारे, पैसा पैसे, बच्चा बच्चे। दूसरा नियम है कि जब शब्द स्त्रीलिंग हो, अंत में अ
अ मतलब कि कोई मात्रा न लगी हो तो हम उसका एक मात्रा और अनुस्वार करेंगे, ए करेंगे। लहर, किरण, सड़क, बात, नाव, किताब, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। उनके अंत में कोई मात्रा नहीं लगी है, आप देख सकते हैं। अब उसका हम वचन परिवर्तन करेंगे तो लहर का लहरें एक मात्रा और अनुस्वार होना ही चाहिए। किरण, किरणें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, नाव, नावें, किताब, किताबें, इन सब के ऊपर एक मात्रा और अनुस्वार किया है। तो यह नियम है दूसरा। अब तीसरा नियम, स्त्रीलिंग शब्द में जब अंत में आ की मात्रा हो तो उसे ए और चंद्रबिंदी करेंगे। यहाँ पर शब्द लिखे हैं मैंने, लता, कक्षा, महिला, माला, माता, कन्या। तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। इन सबके अंत में आ की मात्रा लगी हुई है, आपने देखा। अब इसका वचन परिवर्तन हम, लता, लताएं, चंद्रबिंदी आएगी। कक्षा, कक्षाएं, महिला, महिलाएं, माला, मालाएं, माता, माताएं, कन्या, कन्याएं। इस तरह से उसका वचन परिवर्तन होगा। अब आगे का है कि शब्द स्त्रीलिंग ही है। उ और उ मतलब कि छोटा उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, तो उसके स्थान पर हम ए चंद्रबिंदी वाला करेंगे। यहाँ पर शब्द है ऋतु, वस्तु, बहु, धातु। इन सब के अंत में उ, दीर्घ उ, ह्रस्व उ मात्रा लगी है। अब उसका हम वचन परिवर्तन करेंगे तो ऋतु, ऋतुए, एनक ए और चंद्रबिंदी। वस्तु, वस्तुएं, बहु का वचन परिवर्तन दीर्घ उ और वचन परिवर्तन करते समय उसका ह्रस्व हो जाएगा, ए और चंद्रबिंदी। धातु, धातुए। अब अगला नियम है, स्त्रीलिंग शब्दों में जब ई होता है तो उसका या और उस पर चंद्रबिंदी हो जाती है। यहाँ पर शब्द लिखे हैं रीति, शक्ति, नीति, छवि। इन सबके पीछे ई की मात्रा लगी है, उसका हमने वचन परिवर्तन किया तो रीति का रीतियां, या पर चंद्रबिंदी, शक्ति, शक्तियां, नीति, नीतियां, छवि, छवियां। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो शब्द है उसके पीछे ही य के ऊपर चंद्रबिंदी कर देनी है। अगला नियम है, स्त्रीलिंग शब्दों में जब दीर्घ ई की मात्रा आती है तो उसका या करके उस पर भी चंद्रबिंदी की जाती है। लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि जो सब्जी, मक्खी, स्त्री, कली, कहानी, दवाई, जो भी शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं उन सबके पीछे दीर्घ ई की मात्रा लगी है। लेकिन जब हम उसका वचन परिवर्तन करेंगे तो दीर्घ ई का ह्रस्व ई हो जाएगा और यह पर चंद्रबिंदी। सब्जी, सब्जियां, मक्खी, यहाँ पर दीर्घ है एक वचन में, बहुवचन करेंगे तो उसका ह्रस्व ई हो जाएगा मक्खियां। स्त्री, स्त्रियां, यहाँ पर दीर्घ ई का ह्रस्व ई हो गया। कली, कलियां, कहानी, कहानियां, दवाई, यहाँ पर ई बड़ी है तो उसके स्थान पर छोटी ई और या। तो ये सारे शब्द में यह खास ध्यान रखना है हमें कि दीर्घ ई का हमें ह्रस्व ई करना है वचन परिवर्तन में। अब अगला नियम है, जब स्त्रीलिंग शब्द है इया का या पर चंद्र बिंदु हो जाएगा। जैसे कि इया मतलब कि चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, डिबिया, ये शब्द है तो उसमें केवल चंद्रबिंदी ही लगानी है अंतिम अक्षर पर। चिड़िया तो यहाँ या तो लिखा ही है, उस पर चंद्रबिंदी करने से उसका वचन परिवर्तन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, डिबिया, डिबिया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसके अंत में हम लोग, दल, वर्ग, जन, गण, वृंद ऐसे शब्द लगाते हैं तो उसका वचन परिवर्तन हो जाता है और बहुवचन हो जाता है। जैसे कि लोग तो अमीर लोग, पूरे समुदाय की बात है, गरीब लोग। दल, सेना दल, पूरे सेना के दल की बात है तो बहुवचन हो गया। वर्ग, मजदूर वर्ग। जन, गुरुजन। गण, मित्रगण। वृंद, लेखक।
तो इन शब्दों को लगाने से यहाँ पर बहुवचन वाले शब्द हो जाते हैं। अब नियमों के आधार पर हमने वचन सीख लिया है, तो कुछ शब्द मैं आपको देती हूँ जो वर्कशीट के रूप में, जिसे आपको नियम को याद करके इसका वचन परिवर्तन किया है। ये सारे शब्द दिए हैं मैंने, उसका वचन परिवर्तन नियम के आधार पर करना है कि जहाँ ह्रस्व ई है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं करना है, दीर्घ ई है तो उसका बहुवचन में ह्रस्व ई हो जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इसका आपको वचन परिवर्तन करना है। दूसरी एक वर्कशीट है कि वचन पहचानना है कि जो भी शब्द दिए हैं वह एक वचन के हैं या बहुवचन के। तो इन शब्दों को अपने CW में लिखकर उसका एक वचन और बहुवचन पहचानना है। थैंक यू।